हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर। तो दोस्तों ब्राइटकॉम ग्रुप को लेकर दोस्तों ऑफिशियली जो अपडेट है दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है। और दोस्तों जो इंतज़ार था वो ऑलमोस्ट ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बीसीसी को लेकर जो पिटीशन है तेलंगाना हाई कोर्ट में डाली गई थी कंपनी की तरफ से, उन पर दोस्तों अभी के टाइम तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से एक फाइनल अपडेट आती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अभी के टाइम एनएससी बीएससी को फाइनल डिस्क्लोजर जारी करना कंपलसरी ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे पिटीशन डाली गई थी कि कंपनी की जो सस्पेंशन है वो अभी हटाई नहीं जा रही है सेबी की तरफ से, एनएससी बीएससी की तरफ से, और उन पर ना ही कोई विचार किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे हल्फनामा यहाँ पे दायर जो किया गया था, पिटीशन जो डाली गई थी, उसमें सीधा सीधा यहाँ पे बताया गया था कि अप्रोचिएट डिक्लाइन द डिले ऑन द पार्ट ऑफ वन रिस्पॉन्ड नॉट पॉसिबली रिवोकेशन ऑर्डर्स नंबर द सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग शेयर मिस्टर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड डिपॉजिट कंप्लायंस की कंपनी ने ये बताया कि कंपनी का जो भी पेनल्टी वगैरह थी कंपनी के ऊपर, वो सब जमा करने के बाद अभी के टाइम लीगल तरीके से जो है कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को अभी के टाइम स्टार्ट नहीं किया जा रहा है, यानी कि निलंबन का जो आदेश है वो जारी नहीं किया जा रहा है। क्योंकि अभी के टाइम कंपनी की तरफ से जो टोटल रेस्पॉन्ड था वो कंपनी की तरफ से ऑलरेडी कोऑपरेट करके किया गया है, और तेलंगाना हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा था। इस पर लंबे वक्त से दोस्तों एक बहस जो छिड़ी हुई थी, जो चल रही थी, वो सब चीज़ें आज दोस्तों थोड़ी सी जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई नजर आई है। उसके बाद अभी के टाइम हाई कोर्ट ने इस पर दोस्तों तेलंगाना हाई कोर्ट ने अभी के टाइम इस याचिका को दोस्तों बताया कि अभी के टाइम इस पर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें रिट याचिका जो है निपटारे के तहत ये 6.5 लाख इन्वेस्टरों के तहत ये अभी के टाइम किया गया है कि सुनिश्चित करने और ब्राइटकॉम ग्रुप ट्रेड फॉर ट्रेड आधार पर हर हफ्ते 1 या 2 बार कारोबार करने की अनुमति दे। अभी के टाइम कंपनी ने रिक्वेस्ट की है हाई कोर्ट से, पर अभी के टाइम जिस प्रकार देखने को मिला था कि पिटीशन जो डाली गई थी उस पर अब दोस्तों क्लेरिफिकेशन ये देखने को मिल रहा है कि अभी प्रॉपर फाइनल तरीके से ही कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो चल सकती है। क्योंकि यहाँ पे लंबे वक्त से 6.5 लाख इन्वेस्टरों का जो पैसा अटका हुआ था, इस पर भी जो डिक्लेरेशन था वो यहाँ पे देखने को मिल नहीं रहा था, पर यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई नजर आ रही है। अनुपालन के यहाँ पे जो देखने को मिला है कि सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग शेयर मिस्टर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड डिस्पेस कंप्लायंस द सेक्टोरेटरी रिक्वायरमेंट सेबी गाइडलाइंस, यानी कि कंपनी की जो सेबी की जो गाइडलाइन थी वो कंपनी पहले फॉलो नहीं कर रही थी, अब वो सब चीज़ें कंपनी फॉलो करती हुई नजर आ रही है। और उसके तर्क संगत यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिवोकेशन सस्पेंशन ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी सेड कंपनी द एटलीस्ट पॉइंट टाइम एंड पास एंड रेस्पॉन्ड ऑर्डर, यानी कि अब कंपनी के ऑर्डर्स को पास किया जाए और कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को अब स्टार्ट करवाया जाए। और यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से भी ये रेस्पॉन्ड आ चुका है कि कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है उसको अब फाइनली जो है चालू किया जाए, क्योंकि कंपनी ने पिछले टाइम जो रिजल्ट वगैरह जो डिस्क्लोज यहाँ पे टाइमली जारी नहीं किए थे। जो इसमें रिजल्ट ये था कि 14/05/2024, यानी कि पिछला कंपनी का जो क्वार्टर 2 का और क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट्स कंपनी टाइमली जारी नहीं कर पाई थी, उन्हीं की वजह से कंपनी का सस्पेंशन लगा था। और उसके बाद अब कंपनी रिजल्ट के रेगुलरली अपडेट कर रही है। तो अब कंपनी रेस्पॉन्ड अगर कंटिन्यूसली कर रही है तो अब उसमें आखिरकार कंपनी का टाइम लग क्यों रहा है। तो ये चीज़ें कन्फर्म करने के बाद ही अब यहाँ पे जो है याचिका जो प्रस्तुत की गई थी उसको निलंबन को लेकर, तो वो एक्सेप्ट कर ली गई है तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से। और उस पर दोस्तों जल्द ही जो है लगातार अब अपडेट जो है फाइनल सबमिट होती हुई नजर आ सकती है। यहाँ पे देख सकते हैं लर्नर द काउंसिल रिस्ट्रिक्ट द क्लेम ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिस्पॉन्ड नंबर 1 कंसिडर रिवोकेशन एप्लीकेशन सबमिटेड, यानी कि ऑलरेडी सबमिट करने का जो फाइनल परिणाम जो अंतिम चरण है वो कंप्लीट होता हुआ अब नजर आने वाला है। और कंपनी द फिक्सिंग ए टाइम लिमिट एंड पास द अपॉइंटमेंट द ऑर्डर ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग, यानी कि नियमों के मुताबिक अभी के टाइम कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है उसको स्टार्ट की जाए, क्योंकि उसमें बड़े जो 6.5 लाख इन्वेस्टर हैं वो भी के टाइम उनमें फंसे हुए हैं, छोटे बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो फंसे हुए, उनका पैसा फंसा हुआ है। तो इन्हीं के चलते हाई कोर्ट ने दोस्तों उनकी जो टेंशन को देखते हुए अभी के टाइम ट्रेडिंग सेशन को लेकर ये फाइनल जो अपडेट थी वो आज जारी कर दी है। अब जल्द ही कंपनी की तरफ से दोस्तों जो है कुछ ही पीरियड के अंदर 1 से 2 वीक के अंदर दोस्तों इन चीज़ों पर फाइनल अपडेट आ सकती है। क्योंकि अब ये बताया गया कि इसके अंदर द 2 वीक द फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट कॉपी ऑफ द ऑर्डर, यानी कि इसकी जो कॉपी है वो 2 सप्ताह के अंदर जारी की जानी है, क्योंकि 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये चीज़ें अपने व्यापार निलंबन को रद्द करने की जो है कंपनी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार करे, और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने से तारीख से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर कानून उचित आदेश पारित करे। यानी कि 2 सप्ताह के अंदर अंदर अभी के टाइम जो है एनएससी बीएससी की तरफ से दोस्तों जो है फाइनल डिस्क्लोजर अभी के टाइम जारी किया जाएगा, और उसके बाद कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है जो रिवोकेशन है वो रिमूव कर दिया जाएगा।
और नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन जल्द ही स्टार्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो ये एक फाइनल अपडेट यहाँ पे महत्वपूर्ण अपडेट जो है कंपनी के निवेशकों के लिए देखने को मिला है। तो काफ़ी शानदार अपडेट यहाँ पे मिल चुकी है। अब जैसे ही दोस्तों फाइनल रीलिस्टिंग होती है एसपीओएस प्रणाली के तहत ये रीलिस्टिंग होने वाली है। अब क्या टाइम आता है निकल के, 2 सप्ताह का जो टाइम है हाई कोर्ट ने अभी एनएसई बीएसई सेबी को ये दिया है। तो फिलहाल जल्द ही उस पर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आती हुई नजर आ सकती है। फिलहाल बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।